कि जो कथा को ध्यान से सुनता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, बशर्ते आप किस भाव से कथा सुन रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कोई भी भक्त दो भाव से कथा में आता है, एक सकाम भाव और दूसरा निष्काम भाव। सकाम भाव क्या होता है? जो तुम किसी स्वार्थ के लिए आते हो, किसी प्राप्ति के लिए आते हो। और सच बताएं, 80% इंसान तो प्राप्ति के लिए ही आते हैं, और तो और भगवान से शर्त भी रखते हैं कि प्रभु मुझे सुंदर सा बेटा दे दो तो मैं तुम्हें 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। पहले बेटा दो फिर चढ़ाऊंगी। भगवान ने बेटा भी दे दिया। बोले प्रभु इसकी नौकरी लग जाए तो मैं 251 का चढ़ाऊंगी, पहले नौकरी लगे तब चढ़ाऊंगी। देखो शर्त। अब भगवान ने कहा चल तेरी इच्छा भी पूरी कर दी, नौकरी भी लग गई। अब फिर सकाम भाव, हे प्रभु इसकी सुंदर सी बहू रानी आ जाए तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुम हर बार शर्त रखते हो, और 10 मनोकामनाएं पूरी हो जाए, एक अधूरी हो जाए तो दुखी हो जाते हो। भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। प्यारे, यही दुख का कारण है, ध्यान देना। संसार में मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जितनी पूरी होंगी उससे ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएंगे। इसे कहते हैं सकाम भाव। और दूसरा होता है निष्काम भाव कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मरते दम तक सीमा में लगाए रखेगा, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा गाना, तू राजी मैं राजी श्यामा, तू राजी मैं राजी श्यामा, तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा गाना, तू राजी मैं राजी श्यामा, तू राजी मैं राजी श्यामा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी श्यामा, इस जीवन की बाजी श्यामा, इस जीवन की बाजी। राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, राज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। और मरते दम तक सीना में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए जरा रखना। हाँ उठा के बोलेंगे, कितनी कृपा सामने बजाए रखना, कितनी कृपा सामने बनाए रखना। और मरते दम तक सीमा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे श्यामा, और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे श्यामा, और कहीं ना लागे श्यामा, और कहीं ना लागे। तेरे द्वार के आगे गाना सब फीका सा लागे श्यामा, सब फीका सा। सब फीका सा लागे। इस भूख को जगाए रखना, भजनों की भूख को जगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सामने बनाए रखना, कितनी कृपा सामने बनाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
न जाना श्याम, मुझको भूल न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना श्यामा। मुझको भूल न जाना श्याम, मुझको भूल न जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना श्यामा। मेरा आना जाना श्यामा, मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना। और बढ़ते दम तक सीमा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने लगाए रखना, इतनी कृपा सामने लगाए रखना। और बढ़ते दम तक सीमा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। और बढ़ते दम तक सीमा में लगाए रखना। बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे। आज हम जिस भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको भागवत कथा की ज्ञान गंगा के बारे में बताते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कौन कौन हरिद्वार गए हुए हैं, किस किस ने स्नान किया है और क्यों स्नान किया जाता है ये भी बताया था। क्यों किया जाता है? पाप धोन खाते हैं। ये सारे उम्र इंसान चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में पाप करता है, फिर साल 6 महीने में हरिद्वार जाता है, जय गंगा मैया जय गंगा मैया, सोचता है कि पाप धुल जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हरिद्वार की गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं? क्योंकि अगर पाप धुलते तो इंसान फिर पाप करना छोड़ देता। अब स्नान करने के बाद में भी पाप कर रहा है तो कहां पाप धुले? तो सज्जनों, आपको बताते हैं कि क्यों पाप नहीं धुलते और इंसान क्यों पाप करता है। कि जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हैं हरिद्वार की, उसमें केवल तन पवित्र होता है। क्या पवित्र होता है? ये शरीर रूपी तन। ये तन तो धुल जाता है लेकिन ये मन नहीं धुलता। तो इंसान पाप कहां से करता है? मन से। तन तो धोया है लेकिन मन कहां धोए? इसलिए कहते हैं, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मेल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मेल धोता। गंगा में जाकर बंदे बोलो तू ना। तन का मैल धोता। जो मन का मेल न धोया, जो मन का मेल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? कि प्यारे तन का मैल तो धो लिया लेकिन मन अभी पापी है, तो ये मन का मैल कहाँ धुले? तो प्यारे, इसमें आपको दूसरी गंगा में भी स्नान करना चाहिए। बोले महाराज, गंगा तो एक ही है,
बड़े ध्यान से सुनना। जैसे जल एक होता है, कोई रंग रूप नहीं है जल का, लेकिन इसके प्रकार कई बन जाते हैं। दूध में जल डालो तो क्या बनेगा? 10 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दो तो क्या होगा? 12 किलो दूध बन जाएगा। ऐसे ही शरबत में थोड़ा जल मिला दो तो वो भी शरबत बन जाएगा। भगवान के जल में अगर वो मिला दो तो वो चरणामृत बन जाएगा। ऐसे ही अगर वो जल मदिरा में मिला दो तो क्या बन जाएगा? मदिरा बन जाएगा। क्योंकि किसमें मिलाओगे वो चीज बन जाएगी, वो प्रकार बन जाएगा। ऐसे ही प्यारे ये गंगा भी 2 प्रकार की है। गंगा तो एक ही है, लेकिन इसके प्रकार बदल गए। जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो, हरिद्वार की गंगा में, वो श्री हरि नारायण भगवान के चरण कमलों से निकली है, जिसे भागीरथ जी लेकर आए थे। उससे तन पवित्र होता है। अब दूसरी गंगा कहां है प्यारे? जो श्री हरि नारायण भगवान के मुखारबिंद से निकली, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा। क्योंकि सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि नारायण भगवान के मुखारबिंद से निकली है, और श्री हरि नारायण भगवान ने ये भागवत कथा रूपी गंगा ब्रह्मा जी को सुनाई। देखो ये आपके पास कहां से चलती आ रही है। फिर ब्रह्मा जी ने ये भागवत कथा रूपी गंगा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को, और श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को, और श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। ध्यान देना, आपने देखा और सुना होगा कि भागवत कथा में परीक्षित जी बनाए जाते हैं, यजमान बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्यारे जिसका मन होता है ना मुक्ति और भक्ति प्राप्त करने का, वो परीक्षित बनने के लिए जरूर आगे आता है। बोले महाराज तो बाकी सब कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? तो सज्जनों हम आपको बता देते हैं, भागवत कथा में 3 तरह के लोग आते हैं, जिनके 3 तरह के भाव होते हैं। अब कौन कौन से भाव है अपने आप समझ जाना, आप कौन सी श्रेणी में आते हो। सबसे पहले वो भाव वाले लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज ये दोपहर का समय बहुत अच्छा है, कथा सुनने का बहुत अच्छा समय है। बोले कैसे? बोले उस समय हम घर में सोते रहते हैं। कोई कहते हैं हम चाय पानी पीते हैं उस समय, कोई कहते हैं नाश्ता करते हैं, कोई कहते हैं महाराज जी हम टीवी देखते हैं। लेकिन जब हम आपकी कथा में आते हैं ना, तो हमारा 3 घंटे टाइम पास हो जाता है। क्या होता है? अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करना जो टाइम पास के भाव से आए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भागवत का टाइम पास का साधन नहीं है। ध्यान देना, कभी मत सोचना कि भागवत कथा केवल टाइम पास का साधन है। प्यारे ये तो जीवन संवारने का साधन है। ना जाने कितने सत्कर्म जागृत होते हैं, तब जाके तुम्हें भागवत का सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही भागवत कथा नहीं मिलती सुनने को। मेरे गोविंद की कृपा आप पर हुई है, इसलिए मेरे ठाकुर ने आपको चुना है। पहले तो वो जो टाइम पास के भाव से आते हैं, दूसरे बोले महाराज हम टाइम पास करने नहीं, हम तो प्रेम से कथा सुनने के भाव से आए हैं। तो कौन कौन कथा सुनने के भाव से आए हैं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भागवत कथा क्या है प्यारे? ये भागवत कथा एक आईना है। आईना समझते हो? आईना क्या होता है? शीशा।
और वो शीशा कभी झूठ नहीं कहता। बड़े ध्यान से सुनना। आप आईने के सामने बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, आपके चेहरे पे जो दाग है, आपके कपड़ों में जो दाग है, वो आईना साफ साफ दिखा देता है। अब उस दाग को साफ करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ। हंसी बातें ना करें। इसी प्रकार जब भागवत कथा में आप बैठते हो, जब भागवत कथा श्रवण करते हो, तो प्यारे भागवत कथा में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के मन को चुभ जाती हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक बूढ़ी मैया हमें घूर घूर के देख रही थी। हमने पूछा, मैया हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसे घूर घूर के देख रही हो? बोले ना बेटा, गलती कुछ नहीं हुई, कथा तो तुम बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है सारी कथा मेरे ऊपर चल रही है, सारी कथा मेरे परिवार पे चल रही है। जिसको लगे कि ये कथा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे संसार पे चल रही है, समझ लेना वही कथा सुन रहा है। क्यों? कथा में तुम्हें अपने गुण भी पता चलेंगे, तुम्हारे अवगुण भी पता चलेंगे, तुम्हारी अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी दिखेंगी कथा के अंदर। अब ये ऐसा आईना जो तुम्हारे गुण और अवगुण दोनों दिखाता है, अब गुणों को बढ़ाना और अवगुण को कम करना वो आपके हाथ में है। इसीलिए प्यारे, कथा को बड़े ध्यान से सुनना। तो जो कहते कि हम कथा सुनने के भाव से आए हैं, प्यारे वो भी यहां से ज्यादा कुछ नहीं ले जाएंगे। बोले महाराज क्यों? क्योंकि कथा को केवल सुनोगे, बड़े ध्यान से सुनो, कथा को केवल सुनने के भाव से आओगे तो इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा। हाँ, ये बात कि इस कथा को केवल सुनो मत। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोई रोग या बीमारी लगी हो और बढ़िया से बढ़िया दवाई उसके बताया जाएगा कि ये दवाई बहुत अच्छी है, वो दवाई बहुत अच्छी है, तो केवल सुनने से आराम आएगा? क्या करना पड़ेगा? उसे पीना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा। इसी प्रकार भागवत कथा को केवल सुनो मत, अपने दोनों कानों के छिद्रों को खोल लो और इस कथा को अपने हृदय में उतार लो। और प्यारे, जो कानों के छिद्रों को खोलकर श्रीमद् भागवत कथा को अपने हृदय में उतार देता है, प्यारे उसके हृदय में कथा नहीं, मेरा ठाकुर उतर जाता है, मेरा गोविंद उतर जाता है। इसीलिए सोते जागते उठते बैठते हमेशा अपने गोविंद का सुमिरन करो, अपने गुरु का सुमिरन करो और यही कहो कि हे गोविंद, हम ये 7 दिन आपका ही सुमिरन करेंगे। तो बड़े भाव से यही कहेंगे, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल
सिर का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सिर का तारा आँखों का तारा हो। सब दे जय हो सब दे निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तू बीत जरा जाए हाथ पाके बोलेंगे, जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास तेरे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और गोविंद से प्रार्थना करना कि हे गोविंद, सोते जागते उठते बैठते सदा मेरे आंखों में तेरा ही चेहरा हो, मेरे नैनों में तुम्हारी ही मूर्ति समाई हो। और जिसका जीवन श्री हरि के चरणों में बीतता है, जिसका जीवन श्री हरि की सेवा में बीतता है, उसे किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ना बेटों से ना रिश्तेदारों से, क्योंकि रिश्तेदार कब आते हैं जब तुम्हारे पास सुख साधन होता है, धन दौलत होती है, तो दूर का रिश्तेदार भी कहेगा मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। और पता कब लगता है प्यारे, जब संकट आता है, विपत्ति आती है, उस समय दूर का तो पता नहीं, प्यारे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए प्यारे एक रिश्ता मेरे गोविंद से भी जोड़ लेना, उसकी सेवा में लग जाना। दुनिया की सेवा कर रही, ये 7 दिन मेरे गोविंद की सेवा कर लेना, तो प्यारे अंत समय में कोई आए ना आए, मेरा ठाकुर तुम्हें कंधे का सहारा देने जरूर आएगा। और जिसे मेरा ठाकुर सहारा दे, उसे किसी और सहारे की जरूरत। तो उठाओ ना अपने हाथों को, प्रेम से कहना, नैनों की खिड़की से तुम तो हर पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुम तो हर पल में निहारो, नैनों की खिड़की में निहारो, मन में दिखा दो तेरी आरती उतारो, मन में दिखा दो तेरी आरती उतारो। गाने जय हो गाने रहूं तेरे चरणों में तेरा, गाने रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। यूं बीत जाए जरा दोनों हाथ आगे जीवन बोलेंगे, मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और प्यारे भगवान कहाँ रहते हैं? प्यारे जिस घर में माता पिता का आदर हो, जिस घर में सास ससुर का आदर हो, जिस घर में संत महात्मा का आना जाना हो, उस घर में भगवान रहते हैं। और कहते हैं घर में अगर सास ससुर भूखे हो और तुम मंदिर में कितनी सेवा कर लो, प्यारे वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। सबसे बड़े जीते जागते भगवान जो तुम्हारे घर में है, प्यारे उनकी सेवा कर लो, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढ देंगे, तुम्हें जीते जागते भगवान। इसीलिए हम कथा में कहते हैं, जब भी कथा में आओ, भगवान को अगर खुश करना चाहते हो तो प्यारे घर में अपने बुजुर्ग है ना, उनको प्रसन्न कर लेना, उनके चरण छू के आना। और चमत्कार देखो, चाहे सास ससुर से तुम्हारी बनती हो या ना बनती हो, जब चरण छू लोगे ना तो गुस्से में कहेंगे जीती रहे जीती रहे। क्रोध में भी तुम्हें आशीर्वाद ही मिलेगा। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हें
हमेशा मिलेगा। और यहाँ पर भी कथा सुनने आओ तो प्यारे जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, जो बुजुर्ग भाई बंधु हैं, उनके भी चरण छुआ आते समय में भी और जाते समय में भी। क्यों? ये ऐसा मंदिर है जहां पर आशीर्वाद का भंडार है, बस तुम लेने वाले होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, 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 सुख भी हो सारे याद हो तेरा इशारा, सुख भी हो सारे तेरा इशारा, तू आत्मा पर तेरा ही तेरा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए प्यारे की कथा को कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में लेता है, तभी उसका संपूर्ण फल मिलेगा। और प्यारे, कल आप सभी ने बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा के साथ मंगल कलश यात्रा करें, तुलसी यात्रा करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में ये जो यात्रा होती है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि जो भागवत कथा में कार्तिक के महीने में तुलसी की यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्यारे उसे 84 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। और प्यारे कि कहीं आप मंगल कलश उठाते हो, कहीं तुलसी यात्रा करते हो, कि इनमें कोई फर्क नहीं है। कई कहते हैं महाराज हमने जोड़ा कर लिया यात्रा का, कहते ना कई एक करते तो बोले महाराज एक और कर देते जोड़ा हो जाएगा। और कई तो कथा की भी गिनती बताती हैं, बोले महाराज कितनी कथा सुने। कोई कहते हैं मैं 10 कथाएं सुन ली, कोई कहते मैं 20 कथाएं सुन ली, कोई कहते 50 कथाएं सुन ली। कितनी कथाएं सुने? तो सज्जनों, हम आपको बता देते हैं कि जो कथाओं की गिनती करते हैं, हमारी नजर में उन्होंने एक भी कथा नहीं सुनी। जो कथाओं की गिनती करते हैं ना, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। कैसे? आपने बचपन से अब तक कितनी बार भोजन किया, क्या कभी गिनती करी? कितनी बार पानी पिया, क्या कभी गिनती करी? क्यों गिनती नहीं करी? बोले महाराज इसमें गिनती क्या करनी, जब जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, और जब जब प्यास लगती है तो इसमें क्या गिनती करनी है। और बात भी सही है, जो तुम्हारी आवश्यकता हो ना उसकी कभी गिनती मत करो। लेकिन एक चीज भूल गए, ये तो तुम्हारा शरीर है जिसकी तुम पूर्ति करते हो भोजन करके, पानी पी के, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक चीज है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। क्या है? आत्मा। जिस समय ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, क्या ये शरीर मिट्टी का ढेर हो जाएगा? ये आदमी अपने सुंदरता पे, अपने रूप पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे जो इतराता है ना, किसके पीछे? ये तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, ये जब तक विराजमान है, जब तक आप सब कुछ कर रहे हैं।
एक ना एक दिन तो ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी ही, तो क्यों ना प्यारे शरीर रहते ही इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। उसकी भी इच्छा है कि मैं शरीर में रहते हुए अपने परमात्मा की लीलाओं का वर्णन अपने शरीर के कानों के द्वारा सुनूं। जितनी आप कथा सुनते हो, जितनी आप सेवा करते हो प्यारे, इससे आत्मा की तृप्ति होती है। कल बताया था ना हमने आपको, दो आनंद होते हैं, एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में और एक दूसरों का छीन के खाने में। जब आप किसी की सेवा करते हो अर्थात अपने मुख का किसी दूसरे को खिलाते हो तो अंदर से एक खुशी मिलती है ना। वो क्या है? तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है। और जब तुम किसी के साथ छल करते हो, बेईमानी करते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, तो प्यारे ये ऊपर से तो शरीर हंसता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक आवाज आती है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। लेकिन इंसान अंदर की आवाज इतनी जल्दी नहीं सुनता। क्या कहते हैं, दुनिया कर रही है, हम करें तो क्या लगे हैं। इसलिए वो अपने मन की आवाज नहीं सुन रहा। इसलिए आप अपने मन से कहो कि ऐ मन, सारी उम्र हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। प्यारे ये मन बहुत चंचल है, इतनी जल्दी अच्छे कामों में नहीं लगता, बुरे कामों में जल्दी लग जाएगा, पाप कर्म में जल्दी लगेगा। लेकिन जहां सत्संग में बैठोगे, कीर्तन में बैठोगे, कथा में बैठोगे, प्यारे उबासी आनी चालू होगी, नींद आनी चालू हो जाएगी, इंसान बातों में लग जाएगा। प्यारे इसमें उनकी गलती नहीं है। जो कथा में उबासी लेते हैं, नींद आती है या आपस में बातें करते हैं ना, इनमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। क्या उनके सिर पे पाप हैं जो कथा में बिगड़ डाल रहे हैं, जो तुम्हें कथा सुनने नहीं दे रहे। इसलिए कहते हैं प्यारे, अपने मन को थोड़ा सा संभालो। ये मन कैसा है? एक बच्चे जैसा है। ध्यान देना, आपने अपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जब पहली बार स्कूल भेजा होगा, पहली बार प्ले स्कूल भेजा होगा या क्रैच में भेजा होगा, क्या राजी राजी जाते हैं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तुम जबरदस्ती लेकर जाते हो। और धीरे धीरे जब बच्चों का मन स्कूल में लगना चालू हो जाता है तो फिर कहते जाने के लिए रोते हैं, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं तो स्कूल जाऊंगा। ऐसे ही तुम्हारा मन है, शुरू में तुम्हारा मन कथा में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगा, पूजा पाठ में नहीं लगेगा, भक्ति में नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसे आप चलायमान करोगे तो आपका मन कथा में लगना चालू होगा, फिर आपका मन भक्ति में लगना चालू होगा, फिर आपका मन सेवा में लगना चालू होगा। और जिसका मन भक्ति में, सेवा में आनंद बनाना चालू कर देता है तो प्यारे फिर उसका मन कहीं और लगता नहीं है। उसे तो पता लगना चाहिए कि मेरा ठाकुर मुझसे मिलने आया है भागवत कथा के रूप में, मेरा ठाकुर मुझसे मिलने आया है सत्संग के रूप में, सेवा के रूप में। फिर इंसान को चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, वो अपने आप दौड़ा चला आता है। और प्यारे, जैसे महाराष्ट्र में कन्हैया ने गोपियों को बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाई थी, बड़े ध्यान से सुनना, अभी प्रसंग आएगा जब महाराष्ट्र का आपको पता लगेगा। जब कन्हैया ने गोपियों को बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाई थी, सारी गोपियां अपना काम धंधा छोड़कर भागी चली जा रही थी। कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है, कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही है, कोई अपने पतिदेव को भोजन परोस के दे रही है। लेकिन जैसे ही मेरे ठाकुर की मुरली की धुन उन गोपियों के कानों में पड़ी, वो अपनी सुध बुध खो बैठी। लोग मर्यादा लाकर भागी जा रहे अपने कन्हैया के पास
अपने गोविंद के पास। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो किसी कारणवश कन्हैया के पास नहीं जा सकी। कारण चाहे कोई भी रहा हो, कोई उन्हें ले जाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं, कोई अपने शरीर से परेशान, किसी को कोई बीमारी, किसी को घुटने में दर्द, किसी को पैरों में दर्द, इस कारण वो नहीं जा पाई। तो उन्होंने क्या किया, घर बैठे इस प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, हम मजबूर हैं, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। प्यारे, ऐसी कई गोपियां यहां भी बैठी हैं, ध्यान से सुनना। ऐसी कई गोपियां यहां भी बैठी हैं जो बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती। अभी कुछ समय पहले बुराड़ी में प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी, पता चला आपको? टीवी में भी आई थी। लेकिन कितने जने गए? क्योंकि कोई ले जाने वाला नहीं था। कोई ले जाने वाला है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं था। तो ऐसी कई गोपियां बैठी बैठी सोचती हैं, हे गोविंद, हम आपकी बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं आ सकती क्योंकि हम मजबूर हैं। लेकिन हमने सुना है कि हम मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आप मजबूर नहीं हो सकते। हम तुमसे मिलने ना आ पाए तो क्या हुआ, तुम ही हमारे गांव में हमसे मिलने आ जाओ। तो प्यारे, किसी गोपी का भी मन हुआ होगा, ठाकुर को याद किया होगा कि हे गोविंद, बहुत दिन हुए, आप हमारे यहाँ पर आ जाओ, हमारे पाने में आ जाओ, हमारे चौपाल में आ जाओ। और कहते हैं जिसका भाव सच्चा होता है मेरा ठाकुर उसके लिए जरूर आता है। प्यारे, वो गोपी कौन है, या तो वो जाने या मेरा ठाकुर जाने। इसलिए आप भी वो भाव बनाओ कि ठाकुर तुम्हारे लिए भी दौड़ा चला आए। चलो आपकी परीक्षा लेते हैं कि कौन कौन गोपी बैठी है। बड़े ध्यान से सुनना। कथा का समय 1 बजे है, लेकिन 12:30 बजे किस किस के मन में बेचैनी उठती है कि जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी जल्दी कथा में जाना है। पक्का? इसका मतलब आपके मन में गोविंद का भाव है कि हम जल्दी जल्दी कार्य करते हैं और जल्दी जल्दी कथा सुनते हैं। और प्यारे, जिसके अंदर गोविंद का भाव होता है, जिसके अंदर गोविंद बैठे होते हैं, प्यारे, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो यही कहता है कि गोविंद, आप हमसे किसी न किसी बहाने मिलने जरूर आओ। और गोविंद तो आपसे मिलने आ जाता है प्यारे, लेकिन आपका भाव होना चाहिए कि हम भी अपने गोविंद से मिलने आए। इसीलिए आपका मन जो भटकता है ना, उस मन से कहो कि ऐ मन, सारी उम्र हम तेरे अनुसार चले, लेकिन ये 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना पड़ेगा और अपने मन से कहना पड़ेगा। जरा हाथ उठा के बोलेंगे अपने गोविंद के लिए और अपने मन से कहेंगे, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, हाँ मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब तुझे से पंछी निकल जाएगा, जब तुझे से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों
तू तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, 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 खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, बाप भी प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी जरा निकल हाथ जाएगा, हाँ वो पापी मन कर दे भजन, हाँ वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर दे जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाप भी प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, सारी उम्र तू जी भर के सोया, 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 आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, 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 आएगा बुढ़ापा तो घर घर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो घर घर कांपेगा, बाप भी प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, हाँ वो पापी मन कर ले भजन, हाँ वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाप भी प्यारे पछताएगा जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, जब बिजली से पंछी निकल जाएगा, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, बोले महाराज जी ये तो समझ में आ गई धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे, क्या कर दे, छोड़ दे, क्या छूट जाती है, बड़े ध्यान से सुनना, जब तक ये धन दौलत ये रिश्तेदार ये बहू बेटे जितने भी कुंबा है ना इनसे कभी ममता छूटती नहीं, हाँ जी बातें ना करें। कई तो कथा में इसलिए नहीं आती, बोले महाराज जी हमारे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं ना उनको खिलाना पड़ता है। कई कहते हैं महाराज हमने एक दुकान खोल रखी है, कथा में आएंगे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी इसलिए नहीं आते। और कई तो कई बहाने बनाते हैं कि हम कथा में इसलिए नहीं आते कि हम व्यस्त हैं। तो आप ये सोचो कि तुम्हें ये कारोबार किसने दिया, मेरे गोविंद ने दिया। ये रिश्तेदार कुंबा किसने दिया, मेरे गोविंद ने दिया। प्यारे जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए टाइम नहीं है। इसलिए कहते हैं प्यारे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपना मन ठाकुर में लगा लो, बाकी तो तुम्हें माया जकड़ ही देगी। इसीलिए कहते हैं धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन
दौलत तेरे कोठी बंगले इनसे ममता छोड़ दे पगले इनसे ममता छोड़ दे पगले जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा बाप में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा हाँ ओ पापी मन कर ले भजन हाँ ओ पापी मन कर ले भजन मौका पीता है तो कर ले जतन मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे इसीलिए कहते हैं प्यारे केवल 7 दिन अपने मन को एकाग्र करते हुए हरि की कथा का अमृत अपने अंदर उतार दें। और जिस भागवत कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं प्यारे सबसे पहले ये जान लो कि ये है क्या। ये भागवत कथा कोई पुस्तक कोई ग्रंथ कोई किताब नहीं है। ये साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। कथा में बताया जाएगा जब जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था और जब कृष्ण जी पे वो तीर उनके पदम पे लगा तो ठाकुर जी परम धाम को जाने लगे। तब उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि हे गोविंद हे माधव आप परम धाम को जा रहे हैं और आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा और इस कलयुग में ये जीव राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। राक्षस प्रवृत्ति कैसी होती है प्यारे? जो अंदर से कुछ होती है बाहर से कुछ होती है, कहते कुछ है करते कुछ है। देखो सतयुग में क्या होता था, जैसा इंसान अंदर होता था वैसे ही बाहर होता था। अच्छा है तो अंदर से भी अच्छा और बाहर से भी अच्छा, जिसे देवता कहते थे। और एक होते थे जो अंदर से भी पापी और बाहर से भी पापी, उसे क्या कहते थे? राक्षस। भाई जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन कलयुग में उल्टा है, ध्यान देना। कलयुग में अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, कहता कुछ है और इसलिए इसे कलयुग कहा जाता है, ध्यान देना। और कलयुग का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? ध्यान देना, ये 80% लोगों में है। 80% लोग दुखी इसीलिए हैं कि सबसे बड़ा अवगुण उनके अंदर है। क्या है? कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, यार दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है कि उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। कहते हैं मंदिर में भी जाते हैं, कई तो ऐसे कहते हैं हे भोलेनाथ या तो मेरे घर में एयर कंडीशन लगा दे, या तो मेरे घर में एयर कंडीशन लगा दे या पड़ोसी का। प्रेम से बोलना पड़ेगा, इसीलिए दुखी है, ध्यान देना। प्यारे भगवान के पास जाओ, कहकर देखो प्रभु सबका भला करे। लेकिन आजकल इंसान लाभ कमाने के चक्कर में लगा है, और वो भी शॉर्टकट में। कितनी जल्दी लाभ मिले, लेकिन कई बार शॉर्टकट के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं लाभ के चक्कर में। अगर बाकी लाभ कमाना चाहते हो
तो एक बार लाभ को उल्टा करके देख लो। लाभ का उल्टा भला। जब तुम्हारे मन से सबके प्रति भला निकलेगा कि हाँ भी सबका भला हो और भला करने की सोचोगे, तो प्यारे एक दिन ना सही एक ना एक दिन तुम्हारा भला निश्चित रूप से होगा। और अगर आप चाहते हो कि भगवान हमें याद करे, देखो हम तो भगवान को याद करते हैं, सोते जागते उठते बैठते, कहते हैं ना गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, कहते हो ना। लेकिन गोविंद किसको याद करता है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया तो गोविंद को याद करती है, लेकिन गोविंद किसको याद करता है? अगर आप चाहते हो कि गोविंद तुम्हें भी याद करे, तो एक बार याद को भी उल्टा करके देख लेना। याद का उल्टा दया। जब तुम्हारे मन में दया का भाव जागृत हो जाएगा, तुम्हारे मन में करुणा का भाव जागृत हो जाएगा, किसी दुखी आदमी को देखकर तुम दुखी हो जाओगे कि अरे भैया इसको रोटी नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं हम इसकी सहायता कर देते हैं। जो अन्न का सेवा करता है प्यारे, वो महासेवा मानी जाती है कि तुमने अपने भाग्य का दूसरों को खिलाया है। जब तुम्हारे मन में दया का भाव होगा तो भगवान तुम्हारी तरफ नजर कर लेगा कि हाँ यही मेरा भक्त है। कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब गरीब नहीं है, दीन का मतलब है जिसके मन में दया है। जब तुम्हारे मन में दया का भाव होगा तो भगवान स्वयं तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलने का बहाना ढूंढेगा कि चलो कथा के रूप में तुमसे मिलने आऊं, सत्संग के रूप में तुमसे मिलने आऊं, सेवा के रूप में तुमसे मिलने आऊं। और जब तुम्हें कथा सुनने को मिलती है तो समझ लेना मेरे गोविंद ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो जिस भागवत कथा में आप आए, सबसे पहले भागवत कथा पे विश्वास होना चाहिए कि कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। हम कथा सुनने नहीं आ रहे, हम भागवत कथा के रूप में साक्षात गोविंद के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और प्यारे कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। अगर आपको प्रभु को पाना है तो भागवत कथा के 4 अक्षर समझ लेना। कितने अक्षर? अच्छा, बीच बीच में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। ये भागवत कथा के 4 अक्षर कौन कौन से, मेरे पीछे पीछे बोलना। सबसे पहला बोलो भा, दूसरा ग, तीसरा व और चौथा ता। देखो कितने सिंपल अक्षर है, भगवान बिल्कुल सरल है अगर समझो तो। जिसने इन 4 अक्षरों को मन में बिठा लिया प्यारे, समझ लेना ये 4 अक्षर नहीं, मेरा ठाकुर उसके हृदय में उतर गया। अब ये 4 अक्षर का अर्थ समझ लो, मेरे पीछे बोलना पड़ेगा। बोलो भा से भक्ति। थोड़ा बहुत धीरे बोलो, लेंटर कमजोर है। बोलो भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत मुक्ति। ये वाली मुक्ति मत सोचना कि बोले महाराज जी ये तुम्हारी मुक्ति करवा रहे हैं। ये जीते जी की मुक्ति है, ध्यान देना। अच्छा, मरने के बाद मुक्ति मिले इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों पे निर्भर है। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो मुक्ति मिलेगी, वरना प्रेत योनि में जाओगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने जीवन को सेवा में लगा देना अगर यमराज के दर्शन नहीं देखना चाहते। क्योंकि जिसका जीवन पाप में बीतता है, जिसका मन झूठ कपट में बीतता है, जिसका समय प्यारे उसे यमराज के दर्शन होते हैं। और जिसका जीवन कथा में बीता है, कथा सुनने में बीता है, कथा में सेवा में बीता है, कन्यादान में बीता है या भंडारों में बीता है, तो प्यारे समझ लेना अंत समय में उसे यमराज के दर्शन नहीं, मेरे ठाकुर के दर्शन होते हैं। तो ये 4 अक्षर का अर्थ बताया आपको। भ से इधर तो ऐसा लग रहा है वृंदावन वाले
जैसे स्टार प्लस देख रहे हो। क्या? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और त से तुरंत तुरंत मुक्त। अब इनका रहस्य समझ लो, क्योंकि आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आपको अंदर कथा हृदय में उतरे। सबसे पहले भा से भक्ति। भक्ति क्या होती है? ये भा से भक्ति क्या होती है? बड़े ध्यान से सुनना। कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए? कैसे पता चले कि हमारे अंदर भक्ति आ गई? ये हाथ में माला फेरना भक्ति नहीं होती। अब हाथ में माला फेर रखी है, ध्यान सब तरफ है, वो क्या कर रही है, वो क्या कह रही है, तो ऐसी माला फेरने का कोई फायदा नहीं। तो भक्ति क्या है? कैसे पता चले? कोई कहे कि हाँ जी हम भक्त बन गए, तो उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति वो जो बिना बताए सामने वाले को पता लग जाए। आपने दीपक देखा है? दीपक जब जलता है तो सबको पता चलता है। जब तक जलेगा नहीं कोई नहीं कहेगा दीपक है, लेकिन जब जलेगा तो कहेंगे हाँ उजाला हो गया, दीपक जल गया। ऐसे फूल, कोई फूल कहते कि मैं फूल हूं, लेकिन जब वो आते हैं ना, खुशबू सब तरफ फैलती है और किसी की आंखें भी बंद होती हैं तो उसको भी पता चलता है कि हाँ फूल आ गए हैं। इसका मतलब भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो बिना बताए सबको पता लग जाए। तो ये भक्ति कैसे जागृत हो? तो बड़े ध्यान से सुनना, भक्ति कैसे जागृत होती है कि जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो। कोई तुमसे पूछे कितना प्रेम करते हो, क्या नाप तोल है कोई? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो? अरे बच्चों का प्रेम तो अनमोल है, अनमोल है ना। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, सारे काम छोड़कर परिवार का काम करने जाते हो ना, कोई तुमसे पूछे कितना प्रेम करते हो, क्या कोई नाप तोल है? और जितना प्रेम तुम अपनी धन दौलत से करते हो, अपने घर में तुम नोट गिन रहे हो और पड़ोसन आ जाए अचानक, अरे छुपा ले जल्दी, करते हो ना धन दौलत से प्रेम। तो जितना प्रेम तुम अपने बच्चों से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने परिवार से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने धन दौलत से करते हो, प्यारे, उतना प्रेम अगर मेरे ठाकुर से भी करने लग जाओ तो तुम्हारी भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। ये सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिखावे का नहीं। क्या तुम्हारे बेटे के माथे पे तख्ती लगी कि तुम्हारा बेटा है? क्या तुम्हारे भाई के, पति के माथे पे तख्ती लगी कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या तुमने उसे मन से अपना मान लिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा रिश्तेदार है? इसी प्रकार जब तुम मन से मेरे ठाकुर को अपना मान लोगे, चाहे किसी रूप में मानो, चाहे बेटा बना के मानो, चाहे भाई बना के मानो, चाहे पिता बना के मानो, चाहे सखा बना लो। कैसे? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। अरे कोई रिश्ता तो बनाओ मेरे गोविंद से। संसार से रिश्ता बनाओगे, कोई गारंटी नहीं जो निभा पाए। लोग बेटों की कितने मन्नतें मांगते हैं कि मुझे बेटा हो जाए। क्यों मानते हैं? क्योंकि उससे उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। उम्मीद होती है ना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में सेवा करते हैं? हाँ, सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं जब बेटे छोड़ के चले जाते हैं या दूर हो जाते हैं। उस समय लगता है सारी जिंदगी हमने बेटों के लिए अपना जीवन गुजार दिया। मेरे एक बेटे को फैक्ट्री लगा दी, दूसरे को दुकान खोल दी, तीसरे का गोदाम खोल दिए, लेकिन जब खुद सुख पाने की बारी आई तो पहले सब छोड़ के चले गए। उस समय याद आती कि कुछ सेवा में अपने गोविंद के लिए कर लेती तो आज मुझे बेटों से उम्मीद
करनी नहीं पड़ती। आज उम्मीद टूट गई तो बहुत दुख होता है, ध्यान देना। आज 80% बूढ़े माताओं पिताओं का यही हाल है, पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी और आज जब सुख पाने की बारी आई तो चारपाई कोने में डाल दिया या एक कमरा दे दिया, कोई पूछने वाला भी नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कोई हमसे 2 घड़ी बात करने आ जाए। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संसार से रिश्ता बनाओ अच्छी बात है, लेकिन एक रिश्ता मेरे गोविंद से भी बना देना। फिर आप चमत्कार देख लेना कि अंत समय में कोई रिश्तेदार आए ना आए, मेरा गोविंद जरूर आएगा, चाहे पुत्र के रूप में आए, भाई के रूप में आए, पिता के रूप में आए या सखा के रूप में आए। इसीलिए इसे अपना मानो। जब आप इसे अपना बना लोगे तो प्यारे, तुम्हारे अंदर भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी कि बहुत कर लिया मैंने संसार के लिए, अब मैं अपने ठाकुर की सेवा में लगूंगी, मैं अपने ठाकुर की कथा में लगूंगी, मैं अपने ठाकुर के हर कार्य में लगी रहूंगी। प्यारे, ऐसे ही एक बूढ़ी मैया थी जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, लड्डू गोपाल को किस किस ने रख रखा है? मेरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, दोबारा सुनो, लड्डू गोपाल जी को किस किस ने रख रखा है? जरा हाथ उठाएंगे। यही बात आपको बताना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आज के बाद कभी मत कहना कि हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है। अब हम आपसे पूछते हैं, लड्डू गोपाल जी को किस किस ने रख रखा है? प्यारे, आपकी ताकत है जो आप लड्डू गोपाल जी को रखो। कभी मत कहना कि हमने लड्डू गोपाल जी को रखा है, यही कहना कि लड्डू गोपाल जी ने हमें रख रखा है। अब प्यारे, वो जो बूढ़ी मैया थी वो हमेशा उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। उनका एक जवान बेटा था जिसकी शादी करी। अब शादी करने के बाद बहुत सुंदर बहू आई जो दिखने में बहुत सुंदर थी। तो सज्जनों, आपको एक बात और बताएं, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। कई बार ऐसा देखा गया है, ध्यान देना, कि बहुत सुंदर बहू आती है और पूरे घर को नचा डालती है, और ऐसी भी बहू आती है जो भले दिखने में सुंदर ना हो लेकिन पूरे घर को बांध कर रखती है। इसलिए सुंदरता बाहर से मत देखना, सुंदरता अंदर से देखना। लेकिन आजकल तो सुंदरता कहां से देखी जाती है? बहू सुथरी आनी चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए। आजकल सुथरी और लक्ष्मी को कौन कैसा मानते हैं? ध्यान देना, जब बारात आती है ना और जब बहू आती है तो 2 ही चीजें देखी जाती हैं। एक तो सुंदरता देखी जाती है, दूसरा देखते ट्रक भर में क्या लेकर आई है, सामान देखती क्या लेकर आई है। लेकिन प्यारे, वो ये देखना भूल जाते हैं कि संस्कार लेकर आई है नहीं। अरे कार आए ना आए, संस्कार आने चाहिए। लक्ष्मी का मतलब क्या है? जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। जो घर आए अतिथि का सत्कार करे, जो घर आए संत महात्मा का सम्मान करे, जो घर आए हर बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करे। प्यारे, चाहे वो कार लाए ना लाए, प्यारे वो संस्कार उसके नाम कर देते हैं। क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। अब प्यारे, कि वो बूढ़ी मैया जिसने अपने बेटे का विवाह किया, सुंदर सी बहू आई, लेकिन वो बहू जितना कहते थे उतना ही काम करते थे, उसके अलावा जरा भी काम नहीं करती। इसलिए ज्यादातर सासू जी अपना काम खुद ही करती थी, खासकर लड्डू गोपाल की सेवा। एक बार क्या हुआ, सासू जी को दूर गांव से शादी का बुलावा आ गया 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए।
अब सासू जी ने पूछा कि मैं लड्डू गोपाल को वहां ले जाऊंगी, न जाने मुझसे सेवा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब मुझे अपने काम में लगा देंगे। बोले चलो इस बहाने में अपनी बहू रानी को सेवा दे देती हूँ। आज तक मैंने बहू रानी को परेशान नहीं किया, लेकिन 7 दिन चलो इसी बहाने ये सेवा कर देंगे। बहू रानी को बुलाया, अरे बहू रानी। हाँ सासू जी। बोले देख बेटा, मैंने आज तक तुझे कोई काम नहीं कहा था, लेकिन एक छोटा सा काम कहना चाहती हूँ। बोले बोलो सासू जी। बोले मैं 10 दिन के लिए शादी में दूर जा रही हूँ और ना जाने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी, इसलिए मैं ये सेवा तुझे देना चाहती हूँ। 10 दिन के लिए तुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ेगी। अब बहू रानी कहती सासू जी, मैंने आज तक कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की। बोले मैं बताती हूँ ना सेवा कैसे करनी है। देखो जिन जिन के पास लड्डू गोपाल है वो ध्यान से सुन लेना सेवा कैसे की जाती है। अब बहू रानी बता रही है, देखो बहू, सबसे पहले सुबह सुबह प्रभात वेले में लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराना। और स्नान कैसे कराना? अपने कोमल कोमल हाथों से। कईयों को देखा है हमने, पड़ोसन का लड्डू गोपाल थोड़ा सुथरा होता है ना, गोरा गोरा, और हमारा थोड़ा काला होता है, तो जय जूने से घिसना चालू कर देते हैं कि हमारा गोरा हो जाए। लेकिन प्यारे, कभी भी लड्डू गोपाल जी को जूने से नहीं रगड़ना चाहिए। अरे एक बार अपना जूना अपने गाल पे रगड़ कर देख लेना, क्या होगा? खरोंच आ जाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा। तो प्यारे लड्डू गोपाल जी को केवल मूर्ति मत समझना। पड़ोसन का लड़का गोरा हो और अपना थोड़ा सांवला हो तो क्या रगड़ने से गोरा हो जाएगा? जैसा भगवान ने दिया है उसे स्वीकार कर। बड़े प्रेम से कोमल हाथों से उसे स्नान कराना, फिर साफ कपड़े से पहुंचकर सुंदर वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, और हाँ, काला टीका जरूर लगाना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। बोले फिर सासू जी? बोले प्रसाद बनाना और मेरे ठाकुर जी को आईना दिखाना, और जब आईने में ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाएं, तब लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा लेना और खुद भी पा लेना। बस इतनी सी सेवा करनी है। अब बहू रानी कहती ठीक है सासू जी, आप शादी में जाओ, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। अब सासू जी गई शादी में। अब जैसा सासू जी ने बताया था बहू रानी ने वैसा ही किया। बड़े ध्यान से सुनना। सुबह सुबह जल्दी उठी, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका लगाया, और जैसे ही प्रसाद बनाया, अचानक याद आया कि सासू जी ने कहा था आईना दिखाना है। आईने में ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाए तो इनको भी भोग लगा देना और खुद भी पा देना। अब प्रसाद बन के तैयार हुआ। बहू रानी ने ठाकुर जी को आईना दिखाया। अब जैसे आईना दिखाया, लड्डू गोपाल जी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मुस्कुराए नहीं। अब बहू रानी ने सोचा वो लगता है मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई, लगता है स्नान कराने में कोई भूल हो गई। ठाकुर जी के सारे कपड़े उतार दिए, सारा श्रृंगार उतार दिया, दोबारा स्नान कराया, दोबारा वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, फिर ठाकुर जी को आईना दिखाया। ठाकुर जी वैसे के वैसे। अब कुछ पता हो बहू रानी को तो समझ आए, पहली बार सेवा कर रही थी। अब फिर चकरा गई, मुझे लगता है फिर कुछ गड़बड़ हो गई। फिर सारे वस्त्र उतारे, फिर दोबारा स्नान कराया। ऐसे करते करते प्यारे सुबह 6 बजे से 12 बज गए। बार बार वस्त्र पहनाए, बार बार श्रृंगार कराए, फिर आईना दिखाए, ठाकुर जी वैसे के वैसे। अब देखो बहू रानी सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेती थी,
लेकिन सासू जी ने कहा है जब तक इनको भोग न लगाओ जब तक खुद भी नहीं पाना। अब धीरे धीरे बहू रानी को गुस्सा आने लगा क्योंकि 12 बज गए। लेकिन बहू रानी भी जिद्दी, जब तक मुस्कुराओगे नहीं न खाऊंगी न खाने दूंगी। अब तो प्यारे 12 से 2 बजे, 2 से 4, 4 से शाम को 6 बज गए। सैकड़ों बार बहू रानी ने ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। अब तो बहू रानी की क्रोध की चरम सीमा बढ़ती गई क्योंकि भूख लग रही थी। अब 6 से रात को 9 बज गए, 9 से रात को 10 बज गए, लेकिन बहू रानी ने हिम्मत नहीं हारी। भूखी प्यासी सैकड़ों बार स्नान कराती रही, वस्त्र पहनाती रही, लेकिन ठाकुर जी भी जिद्दी। अब जैसे रात को 10:30 बजे बोले मैं ऐसे नहीं हार मानूंगी। 10:30 बजे फिर दोबारा स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया। जैसे आईना दिखाया ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। अब प्यारे ठाकुर जी मुस्कुराए तो बहू रानी कहने लगी अब अक्ल आई। बोले जैसा आप रखोगे वैसा रखेंगे। सुबह का बनाया हुआ शाम को भी ठाकुर जी को खिलाया और प्यारे वही खुद भी पा लिया। कई लोग हमसे कहते हैं बोले महाराज जी हम लड्डू गोपाल जी को ले तो आए लेकिन सेवा कैसे करें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे सुलाएं, कुछ नियम धर्म तो बताओ, ठाकुर जी ले आए हैं। तब हम उनसे कहते हैं बहन एक बात बताएं, ठाकुर जी को लाने का कोई नियम नहीं है, ना खिलाने का, ना पिलाने का, ना सुलाने का कोई नियम नहीं है। बोले फिर हम उनसे कहते हैं आपके कितने बच्चे हैं? बोले हमारे 2 बेटे हैं 1 बेटी है। फिर हम उनसे कहते हैं अब आज के बाद ये मत बोलना कि 2 बेटे हैं 1 बेटी है, यही बोलना हमारे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। प्यारे अपने बच्चों में 1 बच्चा इसे भी गिन लेना, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका क्या करना है। जैसे 2 बच्चों का ख्याल करते हो इसका भी ख्याल करो। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता होती है ना, कब दूध पिलाना है, कब नाश्ता कराना है, कब भोजन कराना है, प्यारे एक छोटी सी थाली मेरे ठाकुर के आगे में रखें। ये तुमसे कुछ कहता नहीं है लेकिन देखता सब है कि अब मैंने आपको सब कुछ दिया, क्या आप मेरा ख्याल करते हो कि नहीं। इसके लिए कोई नियम धर्म नहीं है। जैसा आप अपने बच्चों को खिलाते हो पहले वैसे इसका भी ख्याल रखो तो भगवान उसमें भी खुश हो जाएंगे। अब 10:30 बजे जब आईना दिखाया ठाकुर जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। बहू रानी ने इनको भी भोग लगाया, खुद भी पा लिया और सो गई। अब अगला दिन हुआ, सुबह 5:30 बजे बहू रानी उठी, ठाकुर जी को प्रेम से उठाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, काला टीका लगाया, भोग का प्रसाद बनाया। जैसे आईना दिखाया ठाकुर जी पहली बार में मुस्कुराना चालू कर दिया। बोले ये बहू रानी तो पागल है, सारा दिन नहलाएगी। ये बहू रानी तो पागल है, वो मुस्कुराए नहीं तो सारा दिन कल की तरह फिर नहलाना चालू कर देगी, वैसे मौसम खराब है जुकाम हो जाएगी। अब तो प्यारे कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, ध्यान देना। क्या है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। कि तुम्हारे लिए भी भगवान दौड़े आएंगे, लेकिन तुम्हारी पुकार में शक्ति तो हो, तुम्हारे अंदर विश्वास तो हो कि हाँ ये गोविंद मेरे हैं। अब प्यारे बहू रानी ने प्रेम से उन्हें भोग लगाया, खुद भी पा लिया।
देखो जब मन मिलना चालू हो जाता है तो समय का पता नहीं लगता, ध्यान देना। जब किसी से मन मिल जाते हैं ना तो घंटों घंटों बैठे रहो तो पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी समय बीत गया। और जिससे मन नहीं मिलते उसके बाद 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अब बहू का ठाकुर जी में मन लगना चालू हो गया, ठाकुर जी का बहू रानी में मन लगना चालू हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। अब बहू रानी और ठाकुर जी में इतना प्रेम बढ़ गया, जहां जहां बहू रानी जाती ठाकुर जी की मूर्ति अपने आप घूमना चालू हो जाती। अब ठाकुर जी बहू रानी को देखकर मुस्कुराते और बहू रानी ठाकुर जी को देखकर मुस्कुराती। देखो कितना प्रेम बढ़ गया। जैसे 5-6 दिन हुए, अब तो बहू रानी ठाकुर जी से बातें करने लग गई और ठाकुर जी बहू रानी से बातें करने लग गई, क्योंकि प्रेम और बढ़ गया। जैसे 8-9 दिन पूरे हुए, अब तो प्रेम चरम सीमा पे था। जहां जहां बहू रानी जाती लड्डू गोपाल जी पीछे पीछे दौड़े चले आते। कभी रसोई घर में, कभी कहीं, जहां बहू रानी जाती वही पीछे पीछे लड्डू गोपाल जी। अब 10 दिन कैसे बीते पता ही नहीं लगा। जैसे 10 दिन बीते, जो सासू जी शादी में गई थी ना वो वापस आ गई। जैसे दरवाजा खटखटाया, बहू रानी ने दरवाजा खोला, सासू जी आप आ गई। अब सासू जी को किसकी चिंता? लड्डू गोपाल की। बोली अरे बहू ये बताओ कि मेरे लड्डू गोपाल की तुमने ठीक से सेवा करी या नहीं करी? बहू रानी कहती है अपने लड्डू गोपाल जी से पूछो। जैसे सासू जी लड्डू गोपाल जी के पास गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी बहू से जो गलती हो गई उसे क्षमा करो, ये नादान है, इसे पूजा पाठ नहीं आती, इसे कुछ नहीं आता। ठाकुर जी चुपचाप सुनते रहे। अब सासू जी कहने लगी, प्रभु 10 दिन हो गए, अब मैं आपको स्नान कराऊंगी। ना जाने मेरी बहू कैसे स्नान कराती थी, आपको कैसे भोग लगाती थी, अब आज के बाद मैं ही लगाऊंगी। अब सासू जी ने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, जैसे भोग का प्रसाद बनाया, आईना दिखाया, ठाकुर जी उदास हो गए। अब तो सासू जी को चिंता हो गई, प्रभु मेरी बहू को क्षमा कर दो, मेरी बहू को क्षमा कर दो। जब क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, तो प्यारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोली अरे भैया मैं तेरी पूजा से खूब प्रसन्न हूं। बोले फिर उदास क्यों हो, प्रसन्न खुश क्यों नहीं हुए आईने में? बोले तुम सारे काम तुम ही करना, लेकिन एक सेवा अपनी बहू से जरूर कराना। बोले क्या? बोले तुम्हारी बहू रानी स्नान बहुत अच्छा कराती है। तुम्हारी बहू रानी स्नान बहुत अच्छा कराती, सारे काम तुम करना, लेकिन स्नान तो मैं तुम्हारी बहू के हाथ से ही करूंगा। तो प्यारे ये भाव होते हैं। जब तुम्हारा मन ठाकुर में लग जाता है ना, जिनके बेटे नहीं होते वो इसको पुत्र मान के सेवा करते हैं। ध्यान देना, एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक महिला ने कहा महाराज आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, शाम को अपने चरण हमारे घर में जरूर डालना। देखो संतों के चरण घर में जरूर पड़ने चाहिए, क्योंकि जिस घर में संतों के चरण पड़ जाते हैं ना प्यारे, उस घर की तकदीर अपने आप खुल जाती है। क्योंकि संतों के चरण प्रभु की कृपा के बिना नहीं पड़ते। क्योंकि संत महात्मा को परमात्मा का रूप कहा गया है, कहते हैं व्यासाय विष्णु रूप आए, अगर मानो तो। क्योंकि संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराते हैं। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए कबीरा,
गोविंद दियो मिला। कि प्रभु की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते और संतों की कृपा के बिना गोविंद के दर्शन नहीं होते। इसलिए संत महात्मा के चरण घर में अवश्य पढ़ाने चाहिए। अब प्यारे, जैसे ही हम उस महिला के शाम को घर में गए, ये आलीशान टेंट लगा रखा था और खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। सब रिश्तेदार आ रहे थे, लेकिन हमें वो बच्चा नहीं मिला जिसका जन्मदिन था। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या देखा, एक छोटे से मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल जी को सजा के बिठा रखा। और जैसे केक कटने का समय आया, प्यारे लड्डू गोपाल जी को लाए और केक के सामने, तब हमें पता चला कि उसके कोई बेटा नहीं था। प्यारे, उसने लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बना लिया। उसको खूब सेवा करती थी। बोले, मुझे संसार को बेटा बनाने से क्या फायदा जब मेरा बेटा मेरे साथ है। उन बेटों से उम्मीद क्या करूं जो छोड़ के चले जाए। प्यारे, ये मेरा साथ उस समय देता है जब कोई साथ नहीं देता। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं प्यारे, जिसने गोविंद को अपना बना लिया उसे घबराने की जरूरत नहीं। भक्त प्रहलाद ने भी गोविंद को अपना बनाया था। अरे, दुनिया के तो संसार दुश्मन होता है, प्रहलाद का तो खुद का पिता दुश्मन था। कभी उसे पहाड़ों से नीचे फेंकते थे, कभी उसे उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालते थे, लेकिन प्रहलाद हमेशा मुस्कुराते थे। वो कहते थे, मैं क्यों घबराऊं, मेरा नाता तो मेरे श्याम से है। तो किस किस का नाता मेरे श्याम से, जरा हाथ उठाएंगे। उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार इससे रिश्ता बना के देख लो और कहकर देखना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। देखो, इस तरफ वृंदावन वाले कल बताया था ना, और आते हैं बरसाने वाले। अब वृंदावन वाले बोलेंगे, आप सब चुप रहेंगे। मेरी ये जीवन गाड़ी, बोलो ना, मेरी ये जीवन गाड़ी। अब बरसाने वालों की बारी। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, भाव से बोलेंगे, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो नजर आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। ये दुख के बादल क्या है यारे, ये संकट आता है ना, और जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो संकट भर भर में चला जाता है। क्यों? संकट आने से पहले, बोलो ना, आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता बोलो ना, है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी,
मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझ पे, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और प्यारे, कि जिसका शाम से नाता होता उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई है। और जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है उसके अंदर ग से ज्ञान आ जाता है। ज्ञान कौन सा? ज्ञान क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसे ही ज्ञान होता है। कथा में बैठो ना, कभी ज्ञानी बन के मत बैठना कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, हम ही कथा सुन सकते हैं। कथा में बैठो बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठना कि हमें कुछ नहीं आता, चाहे कितनी कथा सुनी हो। जब तुम अज्ञानी बन के कथा सुनोगे प्यारे, हर कथा में तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो आदमी ज्ञानी बन के बैठता है कि हमें तो बहुत कुछ आता है, वो कथा सुनता तो जरूर है लेकिन कथा में ध्यान नहीं होता, वो केवल कवियों में ध्यान लगाता है। इसलिए हमेशा अज्ञानी बन के कथा सुनो। तो महाराज, ज्ञान कौन सा होना चाहिए? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। तुम्हें मंत्र भी नहीं आते, कोई बात नहीं। शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। वेदों का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। आपने इतिहास उठाकर देख लो, जब भी भगवान मिले हैं सरल आदमियों को मिले हैं, कभी ज्ञानियों को नहीं मिले, कभी विद्वानों को भगवान नहीं मिले। जब भी मिले हैं भोले भाले भक्तों को मिले हैं। धन्ना जाट क्या ज्ञानी था? ये गोपियां, ध्यान देना, गोपियां क्या ज्ञानी थी? लेकिन कन्हैया उन गोपियों के इशारे पर नाचते रहे। गोपियां अगर कन्हैया को कहती थी कन्हैया धूप में खड़ा हो जा, तो कन्हैया धूप में नंगे पैर खड़े हो जाते थे, बारिश में खड़े हो जाते थे। किस वजह से? क्या गोपियां ज्ञानी थी? उन्हें एक ही ज्ञान था, ध्यान देना। बेशक उन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त कर रखा था। और आपने अगर कथा सुनी हो तो आपको ये भी पता होगा
एक बहुत बड़े विद्वान आए थे गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। कौन थे? उद्धव जी। बहुत अच्छी बात है। उद्धव जी आए थे जो बहुत ज्ञानी थे। गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए 23 दिन तक गोपियों के मध्य में रहे, बीच में रहे कि अब सीखेंगी, अब सीखेंगी। लेकिन प्यारे उद्धव जी तो ज्ञान नहीं दे पाए, बल्कि गोपियों ने उद्धव जी को ही। और वो ज्ञान क्या था प्यारे? वो प्रेम का ज्ञान था। अच्छा ये बताओ किस किस को वो ज्ञान चाहिए जो गोपियों के अंदर था? चाहिए ना वो ज्ञान? तो मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ के लाए हैं वो ज्ञान। वो ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो ज्ञान पाना चाहता है। मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, बोलो कन्हैया। और धीरे बोल लो, बोलो कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम सिर्फ इतना ज्ञान था गोपियों को। विश्वास से कहती थी कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। जब ये विश्वास तुम्हारे अंदर हो जाएगा और तुम गोपियों की तरह कहोगे क्या? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। देखो जो ठाकुर को अपना बनाना चाहता है वही बोले, जो पड़ोसन को अपना बनाना चाहता है वो बेशक चुप रहे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और जब आप विश्वास के साथ ऐसा कहोगे तो मेरे ठाकुर को भी कहना पड़ेगा। ठाकुर स्वयं कहेंगे क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और प्यारे जिसने गोविंद को अपना माना, मेरे गोविंद ने उसको साक्षात दर्शन भी दिए, उसकी लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की भरी सभा में द्रौपदी को बहुत अभिमान था। देखो हम आपसे कहते हैं कि प्रभु से विनती करना और कहना कि प्रभु हमें सब कुछ देना, लेकिन अभिमान मत दे। क्योंकि जिसके पास अभिमान होता है ना, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। प्यारे अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। कौन? धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। इनके पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सर्वनाश हुआ क्योंकि अभिमान था। इसलिए जितना आप सरल रहोगे, जितना आप मस्त रहोगे, उतना ठाकुर के नजदीक रहोगे। अब प्यारे द्रौपदी को अभिमान था, जिन लोगों के तो एक पति है लेकिन मेरे, और एक से एक, कोई धनुर्धर, कोई गदाधर, कोई
योद्धा, कोई सुंदरता में निपुण, कोई शास्त्र में निपुण, कितना अभिमान था। लेकिन द्रौपदी का अभिमान धरा का धरा रह गया जब पांचों पतियों ने भरी सभा में अपनी पत्नी को जुए पे दांव पे लगा दिया। पानी दे देखो, ये आप सबका ही कार्य है। हम आपसे दोबारा कहते हैं, किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करा रहा है। प्यारे, आप सबके लिए ही ठाकुर जी आए हैं। सबको लगना चाहिए कि इस कार्य में जो भी सेवा हो उस हम सब बराबर के भागीदारी है। जिसको जैसा लगे, चाहे पानी की सेवा हो, चाहे अखंड ज्योत में घी की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे हाँ, ये आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। और प्यारे, 19 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद के भंडारे की भी व्यवस्था होगी, जिसमें भी आप सबका सहयोग से ही कार्य होगा। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आप सबकी सेवा के लिए आया हूं। हमें पता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी महान हस्तियां भी बैठी हैं जो अकेले भागवत कथा भी करा सकती हैं और अकेले भंडारे भी करवा सकती हैं। लेकिन जहाँ कोई अकेला भंडारा करवाता है या भागवत कथा कराता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं आ जाती है कि मैं भागवत कथा करा रहा हूँ या मैं भंडारा करवा रहा हूँ। यहाँ पे प्यारे, मैं निकालने के लिए कथा हो रही है। कहते हैं जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है फिर वहां मैं नहीं। इसीलिए आप सभी ने अपने अंदर मैं निकालकर यही कहना है कि हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, आजकल क्या हो रहा है, तो निदान दाखिल है ना, ये न्यूआ का हिंदू ने कति मार है, ये बोलेंगी मेरा कोई बात नहीं। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं, ये इंसान मैं और मेरे में ही जी रहा है, इसलिए दुखी है। कहते ना, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी निश दिन। खाक हो जाएगा झूठा है संसार, धोखा खाएगा। इसलिए प्यारे, मैं निकाल दो, क्योंकि करोड़पति की भी वही राख होनी है जो एक गरीब की होनी है। सबकी मंजिल एक है, क्यों ना फिर प्रेम से चलो, मिलकर चलो। तो ये कार्य आप सभी के सहयोग से हो रहा है। देखो, एक शादी होती है करोड़ों की, बड़े बड़े फार्म हाउस को देखिए ना आपने, एक एक प्लेट 10-10 हजार रुपए की होती है। और एक शादी होती है गरीब के घर में, तसले में, एक छोटे से कमरे में तसले में फेरे होते हैं, वो भी शादी होती है। लेकिन सच्चाई बताएं, जहां लाखों करोड़ों की शादी होती है ना, उसकी गारंटी नहीं होती। अभी आपने दिल्ली में समाचार में आया था, अभी शादी हुई थी ग्रेटर कैलाश में, अगर आपने समाचार देखा होगा। लाखों रुपए शादी में नगद दिए, कार दी, सोना चांदी दिया, उसके बाद भी उस बहू को क्या किया, जिंदा जला दिया। तो सोचो, लाखों करोड़ रुपए देने के बाद में भी क्या हाल हुआ। और जो गरीब के घर में तस्ले में फेरे होते हैं ना,